सो इन अपडेट्स में जो हमारे दो इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं वो है रिलायंस एंड इन्फी। रिलायंस की भी बात मैं पहले कर चुकी हूँ, इन्फोसिस के लिए भी पहले एक वीडियो बनाया था। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूरा चैनल का जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो अगर आपने नहीं देखा है तो वन ऑन वन कुछ लर्निंग के लिए और ट्रिगर्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं मार्केट में क्या ट्रिगर्स आए थे एंड हाउ इट अफेक्टेड मार्केट्स। सो फिलहाल बात करते हैं रिलायंस एंड इन्फोसिस की। तो before I talk about any technicals and anything, let's quickly go to one important aspect कि रिलायंस का जो ADR है, GDR है, वो कैसे ट्रेड हो रहा है। सो इट्स अराउंड 1% अप। अब हम क्विकली एक बार इन्फोसिस का भी ADR चेक कर लेते हैं, दैट हाउ इट इज ट्रेडिंग। सो विल क्विकली गो टू इन्फोसिस का ADR एंड कल रिजल्ट्स हैं इन्फोसिस के। इफ़ यू डोंट नो, आई जस्ट शेयर द डिटेल्स विथ यू अगेन। So Inferior is trading 1% up approximately. So ये है मेरा X का जो लिंक है। अगर आप यहाँ से मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो गो एंड फॉलो डिस्ट्रीट प्रीति। एंड इन्फोसिस की डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हुई थी। इन्फोसिस का रिजल्ट है 16 जनवरी को, जो कि है कल। सो इन्फोसिस की रिजल्ट्स का जो अपडेट है वो जानने के पहले मैंने आपको इन्फोसिस का ADR दिखा दिया, हाउ इट इज़ ट्रेडिंग। एंड ऑल्सो लेट्स गो टू निफ्टी का जो सेक्टोरल इंडेक्स है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इसकी जो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे इन्फोसिस का क्या रोल प्ले होने वाला है और क्या वेटेज है। इट इज़ अराउंड 2%, 2.03%, विच इज़ second highest from like first is HCL Tech and second is Infosys, which is 2.03% approximately same है HCL Tech and Infosys. तो you can imagine the kind of move that can come in markets. अब क्विकली चलते हैं एक बार ये सारा चीज़ें देख लेते हैं। जो S&P 500 है, नैस्डैक है। नैस्डैक 2% अप है एंड जो US मार्केट है इट इज़ डूइंग वेरी वेल। CPI का जो डेटा आया है, इट बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ कूल ऑफ। मैंने जो एक प्रीवियस वीडियो बनाया है और वहाँ पे भी आप जाके और भी पॉजिटिव न्यूज़ का जो अपडेट है वो देख सकते हैं। लेट्स क्विकली गो टू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो कि बहुत सुपर स्पाइक आ गया था, वहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा डाउनसाइड फॉल दिख रहा है अराउंड 2.69%, विच इज़ डिसेंट इनफ। सारे ही बॉन्ड्स में US बॉन्ड, यूरो, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये सारे ही जो बॉन्ड एक्सेप्ट जापान का जो मूव है जो 2.35% का है। अब एक मॉर्निंग में आपको अपडेट मिलेगा तो 9 बजे आपको जो एशियन मार्केट्स का अपडेट है वो आप चेक करिए, दैट में हेल्प। लेट्स लुक एट क्रिप्टो में भी एक अपसाइड का मूव दिख रहा है। एंड इफ़ आई लुक एट फॉरेक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स में एक थोड़ा देयर हैज़ बीन अ फॉल। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप करेंसीज में जाके देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा नरमी आई है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। लेट्स क्विकली गो टू टेक्निकल्स। एक बार हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। दिस इज़ निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है विच इज़ अ डेली चार्ट। आई विल नॉट टॉक अबाउट निफ्टी के लिए एक अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगी कल की एक्सपायरी के लिए, दैट में हेल्प। तो हम रिलायंस पे चलते हैं एंड लेट्स चेक रिलायंस। तो रिलायंस में एक मंथली पे ना एक देयर वाज अ पैटर्न, एक पैरेलल चैनल चल रहा था। सो आई डिलीट एवरीथिंग फॉर यू एंड आई जस्ट टेल यू कि फ़िलहाल मार्केट्स के इसके हिसाब से हाउ इट इज़ लुकिंग। एंड आई मिस्ड टेलिंग यू यहाँ पे वन थिंग कि जो क्रूड है इट इज़ ट्रेडिंग अपसाइड विच कैन बी पॉजिटिव फॉर मार्केट्स। तो नॉट मार्केट्स, आई एम सो सॉरी, इट इज़ पॉजिटिव फॉर रिलायंस। सो जस्ट अ सेकेंड, एक बार क्रूड का भी चार्ट देख लेते हैं। सो दिस इज़ क्रूड एंड इक्विटी मार्केट्स के लिए तो क्रूड का इतना अपसाइड मोमेंटम इज़ नॉट ग्रेट, बट दिस कुड बी पॉजिटिव फॉर रिलायंस। सो वापस चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे एंड दिस इज़ रिलायंस का डेली चार्ट। सो डेली चार्ट में इफ़ यू सी इनसाइड बार पे इनसाइड बार हो रहे हैं और यहाँ से एक फॉल एक्सपेक्टेड था ऑफ कोर्स, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग और यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसका डाउन एक ब्रेक डाउन मिल जाएगा, जो कि नहीं मिला है अभी फ़िलहाल के लिए। जो ये इनसाइड बार बना था
या फिर ये मदर कैंडल बनी थी, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ब्रेकआउट के पास खड़े हैं विच इज़ अराउंड 1255 52 53 जोन्स, वहीं पे हैं हम। अगर इसका एक अपसाइड मूव मिलता है, सो द प्रोबेबल मूव इन रिलायंस कुड बी दिस, दैट्स वन थिंग, दैट्स अ डब्ल्यू पैटर्न। क्योंकि मैं कल की बात कर रही हूँ तो आई विल गो फॉर अ स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट। ये तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिख ही रहा है। लेट्स क्विकली गो टू एन आर्ली चार्ट एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपनिंग इन रिलायंस। सो रिलायंस में अगर मैं आर्ली चार्ट देखती हूँ, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ दैट यहाँ पे एक जो अपसाइड मूव था वो ट्राई हुआ और अगेन वो मूव नहीं आ पाया। व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर इज़ कि यहाँ पे हमको एक मूव मिलना था ऑन द अपसाइड बट इट कुड नॉट हैपन। एंड यहाँ पे इफ़ यू सी प्रॉबेबली ये एक बड़ी विक से रिजेक्शन था, इधर भी एक रिजेक्शन था और यहाँ पे भी एक अपसाइड मूव आने का ट्राई हुआ, एक डोजी बन गई एंड द नेक्स्ट कैंडल वॉज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव। सो फिलहाल के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट जब तक हम 1255 1260 का जो जोन है वो क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते, रिलायंस में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने के लिए तकलीफ होगी। सो इफ़ दिस जोन्स आर क्रॉस्ड और सस्टेन हो जाता है, सो यू विल फाइंड एक अच्छा मूव मिल सकता है मार्केट में। ये जो पूरा जोन है 1260 के आसपास का जो जोन है ये पूरा क्लियर आउट हो जाता है। सो ये वाले जोन के लिए वी कैन चेकआउट की वी कैन ट्रेड 1275 80 का जो जोन है काफ़ी ईजी आर्ली टाइम फ्रेम पे, दैट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो वो 15-20 पॉइंट्स का मूव रिलायंस में मिल सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट looking good for now and if I look on a much bigger pattern, let's say 4 hour के pattern में देखती हूँ तो the resistance zones are almost same जो मैंने बताया कि अगर यहाँ से 1255 के आसपास अगर हम सस्टेन कर जाते हैं तो ऑलमोस्ट 20-25 पॉइंट्स के बाद एक और रेजिस्टेंस है। दिस इज ब्रीच्ड देन एक अपसाइड मोमेंटम के लिए और आप रिलायंस के लिए देख सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली गो टू इन्फोसिस का मैंने आपको मूव और ये एक्सप्लेन नहीं किया है पहले, बट या डेफिनेटली आई हैव एक्सप्लेन ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम कि इन्फी में एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम देर इज़ अ सप्लाई जोन विच वॉज कॉन्स्टेंटली देयर। इफ़ यू चेक आउट यहाँ पे इन्फोसिस में काफ़ी बार रिजेक्शंस हुए हैं एंड इन्फी इफ दिस क्रॉसेस दिस टाइम तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो कि 2000 है यहाँ से 2000 के ऊपर। अ बिग मोमेंटम कैन लीड IT एज वेल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट कैन ऑल्सो कम इन पिक्चर इज कि पूरा ही IT अगर सपोर्ट कर देता है तो निफ्टी कैन सस्टेन जो उसका अपसाइड का रेजिस्टेंस है विच इज़ अराउंड 23,350 70 का जो जोन्स है वो अगर लेवल सस्टेन हो जाते हैं देन प्रॉब्ली थिंग्स कैन टर्न अराउंड। तो इन्फोसिस और रिलायंस पे थोड़ी खास नज़र रखें। इन्फोसिस पे इसलिए क्योंकि रिजल्ट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। रिलायंस में भी मोमेंटम बन सकता है, सो कीप एन आई ऑन दीज टू स्टॉक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो एक और है जहाँ पे मैं निफ्टी की एक्सपायरी की डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो डू नॉट मिस टू प्रेस द बेल आइकन कि जब वो वीडियो अपलोड हो जाए तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा। थैंक यू।